वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4483 के आसपास और ओपन होने के बाद मार्केट ने एक स्टेबल जोन दिया था जो था 4528 से लेके 4503 और मेरा क्लियर इंडिकेशन था कि आपको अगर बाय करना है तो इसी जोन में बाय कर टारगेट कर सकते हो 4500 यानी कल के हाई, यानी सॉरी आप कह सकते हो जो यहाँ पे 1 जून को हाई लगा था उस हाई की हमने बात की थी। पर क्लियरली आप देख सकते हो इसके साथ और एक ये था कि यहाँ पे हमें सेल के लिए अगर जाना है तो यहाँ से मार्केट को होना होगा रिजेक्ट। और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने एक हाई बनाया, कोशिश की 4550 को अप्रोच करने की यहां से, और बट एग्जैक्ट आप देख सकते हो यहीं से मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया। ये मैंने कैसे क्रिएट किया है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ हाई लगाया, उसके बाद दोबारा एग्जैक्ट इसी लेवल को छुआ और उसके बाद ये हाई किया। जैसे ही इसने मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया है इसके बाद आप देख सकते हो मैंने दोनों हाई को यहाँ पे इसे सिर्फ ज्वाइन कर दिया। मैं दोबारा आपके लिए यहाँ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि मैंने किस तरह से यहाँ पे इसे किया था। और आप देख सकते हो जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ उसके बाद ये बना है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट और एग्जैक्ट इसी लेवल से दोबारा मार्केट आया 4500 पे। इसी के लिए मैंने कहा था कि कल का ट्रेड बहुत आसानी के साथ हो गया जो कि बहुत इजी था। और आप देख सकते हो 4500 यहीं से इजीली मार्केट ने अचीव किया है। और हालांकि 4500 पे मैंने एग्जिट कर दिया था, मुझे लगा था मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे कोशिश भी की थी और दोबारा यहीं जाके इसी जोन से रिजेक्शन दिया है आज के दिन भी। और अभी फिलहाल मार्केट ट्रेड हो रहा है इन लेवल्स के नीचे। सो ये क्वालिटेटिव लेवल है जहां मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं, ये देखने की कोशिश हमें यहाँ करनी है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो को, करते हैं ब्रेक डाउन और कोशिश करते हैं क्यों इस तरह से मोमेंटम हो रहा है और कौन से लेवल पे हम आज के दिन ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड स्लिप्स ऑन स्ट्रॉन्ग यूएस डेटा, गोल्ड प्राइस वीकेंड बिलो 4500 per ounce on a Wednesday, extending losses from earlier in this week. Stronger than expected US labor market data reinforce expectation that Federal Reserve may keep interest rate elevated for the extended period. So clearly पता चल रहा है यूएस ईरान का जो वॉर चल रहा है इसका इफेक्ट तो है, बट इसके वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और उसके साथ ही इन्फ्लेशन जो यूएस, इंडिया, ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड वाइड जो ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन चल रहा है उसी का एक इफेक्ट है। और जो फेडरल रिजर्व मेंबर्स है वो इस बार रेट हाइक करने की सोच रहे हैं। मेक ए नोट, रेट कट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रेट हाइक की बात हो रही है। डेटा रिलीज ऑन ट्यूसडे शो यूएस जॉब ओपनिंग सर्ज इन अप्रैल to their highest level in nearly 2 years while layoff decline, pointing to continued resilience in labor market. Investors now focus on a Friday closely watch non-farm payroll report for the further clues on trajectory of monetary policy. So rate cut होगा या नहीं, ये monetary पॉलिसी एनएफई का न्यूज यानी नॉन फार्म पेरोल का न्यूज जब आएगा, फ्राइडे डेटा रिलीज होगा उसके बाद ही हमें पता चलने वाला है। Meanwhile, ongoing uncertainty surrounding US-Iran peace negotiation contributed to higher oil prices, fueling concern about inflation and strengthening the case of more restrictive Fed stance. Still, President Donald Trump stated that talks remain underway, while reports suggest that Iranian officials are reviewing final text that could be submitted to US as the negotiation continues. So, still यहाँ पे US और ईरान के बीच में फाइनल नेगोशिएशन नहीं हुआ है और अभी भी इनके बीच में नेगोशिएशंस चल ही रहा है। इसी का इफेक्ट आपको मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के वजह से ही ये इन्फ्लेशन, ओवरऑल क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में शॉर्ट होता है। इसी के वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही आ रहा है, ये एक मेन रीजन है जिस वजह से आपको मार्केट के अंदर इस तरह से मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। इन्फ्लेशन ओवरऑल सर्ज हो रहा है, दैट इज द रीजन
उस वजह से मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि साइकोलॉजिकल लेवल 4500 कितना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। और इसके साथ ही आ गए हम कैलेंडर इवेंट्स के लिए मेटल माइन की वेबसाइट पे, और आप देख सकते हो कैलेंडर इवेंट्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये आज है 3 जून 2026, और आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में एज सच कुछ खास रिपोर्ट्स नहीं है। बट न्यूयॉर्क सेशन की अगर मैं बात करूं तो लो इम्पैक्टेड में भी 545 आप देख सकते हो, यूएस एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यूएस एफओएमसी मेंबर बार की स्पीच, यूएस फाइनल सर्विस पीएमआई। बट 7:30 पीएम एक रेड फ्लैग हमें दिख रहा है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, यूएस आईएसएम सर्विस पीएमआई। सो इसका मतलब 5:30 के बाद की कैंडल 6:30 और 7:30 टू 8:30 ये 3 आवर्स में मार्केट एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। और अगर यूएस आईएसएम सर्विस पीएमआई का डेटा अगर मैं रीड करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो अप्रैल में 54.8 का एक्सपेक्टेशन था और आया था 54। मई की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 53.7 और एक्चुअल में आया था 53.6। सो अगर ये जो प्रेडिक्शन है इस बार की फोरकास्ट है 53.7 और जो फोरकास्ट है उससे अगर कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, और जो प्रेडिक्शन है उससे ज्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। सो सिंपली यूएस आईएसएम सर्विस डेटा कैसे रीड करना है यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो एक बहुत सिंपल ट्रेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनती है, वो क्या हो बनती है वो देखने के लिए बढ़ते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले कर देता हूँ, जिन लाइंस की जरूरत हमें है नहीं इनको करते हैं रिमूव और बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम की तरफ। सबसे पहले तो कल के सारे लाइंस में कर रहा हूँ रिमूव। इस जोन की भी जरूरत अभी हमें है नहीं तो इससे भी कर देते हैं रिमूव। और इसके साथ ही मुझे लगता है ये लाइन इंपॉर्टेंटली हमारा की रोल प्ले कर सकती है, इसलिए इसे रखते हैं क्योंकि आप देख सकते हो इसी को लेकर मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम 1 डे की तरफ। 1 डे में अगर आप देखने की कोशिश करो, चलो इसे भी रिमूव करते हैं थोड़े टाइम के लिए, और आप देख सकते हो की लेवल 4500 पे ही मार्केट होवर अराउंड हो रहा है, और जिस तरह से 4600 का रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। और फिलहाल आज के दिन अगर मार्केट को आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट बहुत आसानी के साथ 4500 के नीचे क्लोज हुआ है और आज सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। आज के ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आज मार्केट 4490 पे ओपन हुआ है और ओपन होते ही फिलहाल नीचे है और 4500 को टच भी नहीं किया। सो हो सकता है आज के मार्केट का हाई और लो जो बनेगा वो कल यानी थर्सडे के दिन हमें ट्रेड के लिए बहुत आसानी के साथ अवेलेबल होगा, और एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा जो हमें इंडिकेट करेगा हमें 4000 की तरफ देखना है या 4500 के ऊपर मार्केट 5000 की तरफ जाता हुआ नजर आने वाला है। हो सकता है कल के दिन मार्केट दोबारा 4500 चला जाए, पर अब जाएगा या नहीं ये देखना हमें होगा। चले कल के अगर मार्केट का देखने की कोशिश करूं तो कल मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 4541 और लो था 4463, और आज के लो की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे लो को कर दिया है टच, यानी लो हो चुका है ब्रेक, और फिलहाल मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट दोबारा 4500 जाने की कोशिश करेगा। हालांकि 4550 से ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि बीच में 4490 जो हमारा ओपन प्राइस है, 4500 जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये एक ऐसे लेवल्स है जहां पे मार्केट बहुत देर के लिए रुक सकता है या होवर अराउंड होता हुआ नजर आ सकता है। बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो अभी तक मार्केट ने जो लो क्रिएट किया था इसे दोबारा छुआ नहीं है, और जहां जिस तरह से कल मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी इस हाई की तरफ से हाई के लिए, तो आप देख सकते हो इसके लिए अभी यहाँ पे इस तरह का कुछ जोन बन चुका है और मार्केट फिलहाल इसे
अप्रोच कर रहा है, तो इसे अगर सस्टेन करेगा तो दोबारा मार्केट 4490 और 4500 जाने की कोशिश करेगा। आज के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी यही बनती है, सेल ऑन अ राइज, बट मार्केट को राइज होने दो नजर 4490 से लेके 4500 और उसके बाद ही सेल करो। बट सेल के लिए मार्केट को आना होगा कल की लो से नीचे, जो ऑलरेडी हो चुका है। और ऑलरेडी अभी आप देखते हो जब मैं बात ही कर रहा हूँ तो इस लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। मेक अ नोट, यहाँ से ही मार्केट के लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट दोबारा बाउंस करेगा, यहाँ जाएगा, इसके बाद ही ये सेल ऑफ होने की कोशिश करेगा। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी लो को अप्रोच कर चुका है, मार्केट यहाँ से लो हिट कर चुका है, इसी के लिए हम यहाँ इस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया 5 मिनट स्मॉलर टाइम फ्रेम की बातें। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी देखूं तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट में अगर आपको कोई जोन देना भी मुझे है तो वो बन रहा है लगभग, बहुत बड़ा जोन है ये, 4496 से लेके 4474, जो आप देख सकते हो इस कैंडल की स्टार्ट या ये जब फॉल शुरू हुआ है वो वहीं से मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो ये एक ऐसा जोन है जहां मार्केट जाकर राइज कर एक शानदार फॉल बना सकता है। सो वेट एंड वॉच करो इस 11 लेवल्स को, उसके बाद ही डिसीजंस लो कि आपको किस तरह से मोमेंटम देखना है। कल के अगर मैं लाइंस की बात करूं जो फॉल हुआ था, वो आपको चाहिए होगा कि कहां से आप और ज्यादा एक्यूरेटली ले सकते हो लेवल्स, तो आप इस लाइन को भी यहाँ पे रख सकते हो। मार्केट शायद हो सकता है यहाँ से राइज करके यहाँ जाए, यहाँ आसपास हो अराउंड और फिर रिजेक्ट करे, या फिर इसी लेवल पर सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करे। सो वेट एंड वॉच, देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, उसके बाद ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thanks for watching Forex Trading News channel.